नमस्कार दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं, वह इस बार किस दिन पड़ने वाली है, किस दिन उसका व्रत रखा जाएगा, उसका महत्व क्या है, उसकी कथा क्या है, पारण का समय क्या है, पूजा की विधि क्या है और किस प्रकार व्रत किया जाएगा। इस वीडियो में हम आपको वह सभी चीज़ें बताएंगे। दोस्तों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए एवं अपने गुरुजन का नाम और जय गुरुदेव अवश्य लिखिए। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को कि इस बार सन 2023 जुलाई मास में अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी को क्या कहते हैं। इस बार अगस्त 2023 में अधिक मास के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को क्या कहते हैं और वह कब पड़ने वाली है। तो दोस्तों, इस बार अधिक मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी को परम एकादशी या परमा एकादशी कहा जाता है। इस बार यह एकादशी 12 अगस्त 2023 को पड़ेगी और इसी दिन इसका व्रत रखा जाएगा। इस दिन यह एकादशी पूर्ण दिवस है, तो इसी दिन इसका व्रत रखा जाएगा और इसका पारण होगा 13 अगस्त 2023 को। दोस्तों, 12 अगस्त 2023 को सूर्योदय 5:51 से है और इसी समय से एकादशी तिथि भी शुरू हो रही है, जो अगले दिन द्वादशी तक रहेगी। तो पूजन करने वाले व्यक्तियों को सूर्योदय से पूर्व जाकर स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की तस्वीर को या मूर्ति को अपने समक्ष एक सिंहासन पर रखें। सिंहासन पर रखने के बाद उनका विधि पूर्वक स्नान कराने के बाद उन्हें नए वस्त्र पहनाने के बाद धूप दीप से उनके पूजन के बाद उन्हें नैवेद्य चढ़ाएं। भगवान के भोजन में तुलसी दल अवश्य ही शामिल करें। तुलसी दल को एक दिन पहले ही तोड़कर रखें और उसे भगवान के भोजन में अवश्य ही शामिल करें। साथ ही भगवान का पूजन करने के बाद संकल्प लेकर एकादशी व्रत का शुभारंभ कर देना चाहिए। पूरे दिन हरिनाम का जाप करने के बाद किसी की भी निंदा किए बिना किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन हो सके तो रात्रि जागरण करें और भगवान का नाम लेते रहें। अगले दिन 13 अगस्त 2023 दिन रविवार को पारण का समय सुबह 5:51 से लेकर 8:22 तक रहेगा। इस समय पर स्नान ध्यान करने के बाद भगवान पूजन करने के बाद भक्तगण अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, व्रत पारण करने के लिए पारण समय अत्यंत ही शुभ होता है, इसलिए संभव हो सके तो इसी समय पर पारण कीजिए। इससे आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। व्रत का पूजन विधि आपको ज्ञात है। अब व्रत की कथा क्या है वह हम आपको सुनाते हैं। तो दोस्तों, काम्पल्य नगरी में सुमेधा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे जो अत्यंत ही दरिद्र थे। उनकी पत्नी भी धर्मात्मा थी। वह इतने दरिद्र थे कि अगर वह कहीं भिक्षा मांगने के लिए भी जाते थे तो भी उन्हें भिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती थी। किसी तरह उनकी गुजर बसर चल रही थी। उनकी पत्नी को भी पूर्ण रूप वस्त्र प्राप्त नहीं थे। आधे अधूरे फटे हुए वस्त्रों में अपना काम चलाती थी, लेकिन धर्मात्मा पत्नी थी। वह अपने पति से कुछ नहीं कहती थी, वह अपने धर्म पर अड़िग रहती थी। एक बार ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, यहाँ हमारा गुजारा करना अत्यंत ही कठिन है, इसलिए अगर तुम्हारी आज्ञा हो, तुम्हारी प्रेरणा हो, तुम्हारी सलाह हो तो मैं परदेश में जाकर कुछ धन कमाऊं, जिससे हमारा जीवन सुगम तरीके से चल सके। तब स्त्री ने कहा कि हे प्रभु, किसी भी व्यक्ति को उसके भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। यह हमारे भाग्य में है तो यही होगा। आप अगर सुमेरु पर्वत पर भी जाएंगे तो भी आपको स्वर्ण की प्राप्ति नहीं होगी। जिसके भाग्य में जो होता है उसे वो वहीं मिलता है, इसलिए आप वहां ना जाएं, क्योंकि बिना पति के स्त्री की निंदा उसके परिवारीजन भी करते हैं। यह सुनकर वह ब्राह्मण वहीं रुक गया। कुछ दिन बाद कौंडिल्य ऋषि उनके यहाँ पधारे। कौंडिल्य ऋषि अत्यंत ही पहुँचे हुए ऋषि थे।
दोनों दंपतियों ने, ब्राह्मण ने और उनकी पत्नी ने कौंडिल्य ऋषि का स्वागत किया और उनसे उनकी पत्नी ने हाथ जोड़कर पूछा कि भगवान, यह तो हमारा अत्यंत ही तीव्र, अत्यंत ही ऊंचा भाग्य है कि आप हमारे यहाँ पधारे। कहा भी जाता है कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हे प्रभु, हमें ऐसा कोई मार्ग सुझाइए कि हम यहाँ अपना जीवन यापन सुगम रूप से कर सकें। तब कौंडिल्य ऋषि ने उस ब्राह्मण की पत्नी को बताया कि हे देवी, आप दोनों पति पत्नी अधिक मास में पड़ने वाली परम एकादशी का विधि पूर्वक व्रत कीजिए। यह एकादशी दरिद्रता का नाश करने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने वाले के सभी कष्ट कट जाते हैं, उसकी दरिद्रता का अंत होता है एवं उसे धन की और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। हे देवी, यह एकादशी 3 वर्ष में एक बार आती है। तब उन दोनों पति पत्नी ने ऋषि कौंडिल्य से उसकी पूजन विधि सुनी और एकादशी के दिन प्रातः काल जागकर स्नान ध्यान करने के बाद उन्होंने संकल्प लेकर विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया। अगले दिन उनके पास जो था, जितना संभव था, उस हिसाब से उन्होंने दान करके अपना पारण किया। उस एकादशी के प्रभाव से उस ब्राह्मण की दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त होने लगी। एक दिन उस गांव में एक राजकुमार आया। वह ब्रह्मा जी की आज्ञा से वहां आया था और उन पति पत्नी को अपने साथ लेकर गया और सभी साजो सामान के साथ उन्हें एक भवन उपहार में दिया एवं जीविका चलाने के लिए उसने उन्हें एक गांव भी उपहार में दिया। दोस्तों, इस एकादशी की कथा को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा युधिष्ठिर को सुनाया था। तब भगवान से युधिष्ठिर महाराज बोले कि हे प्रभु, इस एकादशी का महत्व भी बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजा युधिष्ठिर, सुनिए, यह एकादशी परम एकादशी है। यह पुरुषोत्तम मास में होती है और पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय होता है। इसलिए इस एकादशी का महत्व भी कई गुना बढ़ जाता है। इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को धन की, धान्य की, संतान की, जमीन की, सभी ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वह इस लोक में सुखपूर्वक जीवन यापन करता है एवं मृत्यु के पश्चात ब्रह्मलोक में, विष्णु लोक में जाता है। हे युधिष्ठिर महाराज, इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है एवं स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित 1000 गौओं के दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। यह इस एकादशी का महत्व है। एकादशी का महत्व सुनने के बाद युधिष्ठिर महाराज के मन को अत्यंत ही संतोष प्राप्त हुआ और भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।